रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है। शासकीय विभागों में रोस्टर को लेकर घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें कि जांच के लिए प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा की है। आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चिंत रहें, ये बात भी उन्होंने कही। बता दें कि मुख्यमंत्री से आज राज्य भर के आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि लगातार आदिवासियों की नाराजगी जाहिर की जा रही थी। मुख्यमंत्री के सामने आदिवासी समाज ने अपनी बात रखी और ऐसे में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया है आदिवासी समाज को कि उनकी आरक्षण के उस पूरे मामले को, उनकी मांगों को लगातार सरकार संज्ञान में ले रही है और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण भी छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों की मांग पर आवश्यक पहल करते हुए शासकीय विभागों में रोस्टर के नियमित रूप से पालन के लिए भी आज एक बड़ी घोषणा की है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, जिस तरह से आदिवासी समाज नाराजगी जता रहा था आदिवासी नृत्य महोत्सव का, उन्होंने कहा था कि हम बहिष्कार करेंगे या ये कहा जाए कि आधे आदिवासी समाज के लोग ही उसमें शामिल होंगे। तमाम बातें सामने आई थी, जिसके बाद आज जब मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की है तो इस समस्या का हल भी निकाला गया और आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया है। क्या कुछ घोषणाएं उन्होंने की है, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए शिवांगी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आदिवासी समाज विरोध क्यों कर रहा है। विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि 58% आरक्षण को जैसे ही असंवैधानिक बताया है हाईकोर्ट ने, वैसे ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ आदिवासी समाज का। 32% से उनका आरक्षण पहुंच गया 30% पे। अब 12% की कटौती सीधे सीधे आदिवासी समाज को हो रही है। अब होता यह था कि देखिए रोस्टर प्रणाली क्या होती। जब भी किसी शासकीय कार्यालय में हम काम करते हैं तो वहां बाकायदा जितने भी, या तो प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं या नियमित भर्तियों की बात कर लें, वो भर्तियों में भी जितने परसेंटेज आपने एससी को दिया है, जितने परसेंटेज आपने एसटी को दिया है, ओबीसी को दिया है, उसी परसेंटेज के हिसाब से अगर वहां पर भर्ती हो रही है तो ठीक है, नहीं भर्ती हो रही इसलिए विरोध हो रहा है। प्रमोशन भी उसी हिसाब से होने चाहिए। अगर 12% आप एससी को दे रहे हैं और 20%, क्योंकि अभी कटौती हुआ है आरक्षण में आदिवासियों के, तो 20% उनको आरक्षण मिल रहा है, तो उसी हिसाब से भर्ती भी होना चाहिए, उसी हिसाब से पदोन्नति भी होना चाहिए। तो ये रोस्टर का पालन कई जगह नहीं हो पा रहा था, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पास आई थी। उन्होंने गंभीरता से लिया और साफ तौर पर कहा है कि रोस्टर का पालन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 32% आरक्षण हम दिलवा के रहेंगे और हमको इसके लिए विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो भी हम बुलाएंगे, ये मुख्यमंत्री ने साफ आदिवासियों से कहा है। क्योंकि आदिवासी देखिए यहां का विरोध तो कर ही रहे हैं राज्योत्सव का, इसमें कोई दो राय नहीं है। जगदलपुर में आज विरोध की तस्वीरें सामने आई, अलग अलग जिलों से सामने आई है। लेकिन चूंकि ये पूरा मामला अब कोर्ट की शरण में, सुप्रीम कोर्ट की शरण में है, सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, या तो विशेष सत्र बुलाए और नया कानून पारित करे। तो वो भी सरकार ने कहा है अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, सुप्रीम कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो विशेष सत्र भी सरकार बुलाएगी। क्योंकि सरकार भी जानती है आदिवासी राज्य है, आदिवासियों की नाराजगी के साथ 2023 में सरकार नहीं बनाई जा सकती। इसलिए उस नाराजगी को जितनी जल्दी सरकार दूर कर ले उसका प्रयास यहां पर फिलहाल जारी कर रही है। बिल्कुल सही कहा आदित्य जी आपने। जिस तरह से आदिवासी समाज जो है छत्तीसगढ़ की जान है और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कहते आए हैं कि आदिवासियों के हक के लिए सरकार आगे बढ़ती रहेगी और अब आश्वासन के बाद उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द आरक्षण में हुई कटौती को एक बार फिर से पूरा किया जाए। 32% आरक्षण भूपेश सरकार आदिवासी समाज को दिलाए। धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।